हेलो विद्यार्थी, आज हम बात करने वाले क्लास 7 के कुछ टॉपिक है। तो उसमें आज प्रश्नावली, पहले पार्ट की प्रश्नावली एक करेंगे फर्स्ट। तो उसको मैं ओपन करता हूँ। इसमें 1.1 प्रश्नावली है, उसमें कुल 5 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? कहने का मतलब 5 नहीं, 4 है। कितने? 4 है। तो 4 के अंदर भी है, इसके अंदर भी है। तो चलिए इसे करते हैं सॉल्व। किस टाइप से होगा तो इसका परीक्षण तो मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अब इनका पीछे वाला परीक्षण भी आपको दिखा सकता हूँ। तो परीक्षण कोई इतना खास है नहीं इसमें, तो इसलिए टाइम वेस्ट होगा ज़्यादा। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रश्नावली समझाऊंगा, बताता हूँ। इसका ये पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर पूरा करोगे ना, उसके बाद आपको पूरा पूरा टॉपिक समझ आ जाएगा। इस वाला पहला और दूसरा होने के बाद ही ये पूरा पूरा पहला और दूसरा टॉपिक समझ आएगा। उच्च पहले नहीं आएगा। ठीक है, उच्च पहले आएगा, लेकिन पढ़ाएंगे वो नॉर्मल तो आएगा, क्योंकि आपने यदि कम पढ़ाई की हुई है 6ठी क्लास में 6 क्लास में, तो थोड़ा बहुत कम ही समझ आएगा। लेकिन मैं पढ़ूंगा, अगर थोड़ा बहुत दिमाग टैलेंट है तो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं स्टार्ट। तो देखो, इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, ऐसे पूर्णांक योग में लिखिए जिसका एक तो योग -7 हो। पहली बात, आपको पूर्णांक संख्या याद होनी चाहिए, माइनस वाली और प्लस वाली और जीरो ये होती है। ठीक है, अंतर 10 हो, कोई भी संख्या उसका अंतर 10 हो, उस संख्या का योग 0। अच्छा, ऐसी कोई संख्या दे रखी, तो इसको करना है। तो पहले आपको पूर्णांक संख्या याद होनी चाहिए। पूर्णांक संख्या मैं यहाँ पर ट्रिक लेकर देता हूँ। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलती जाएगी। यहाँ पर -1, -2, -3 ऐसे चलती ये भी जाएगी। तो इसे बोलते हैं पूर्णांक संख्या। तो करते हैं इसमें स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है कि योग कितना हो, 7 हो। योग कितना हो, 7 हो। तो हम कौन सी, इसका मैं फर्स्ट वाला क्वेश्चन करो। देखो ये वाली, ऐसा पूर्णांक योग में लिखे जिसका योग -7 हो। जिसका मैं फर्स्ट करता हूँ, कौन सा कर लो, फर्स्ट क्वेश्चन। कितना योग -7 है, ऐसा निकलना है। तो इसको करते हैं। तो क्या करें, हमें ऐसा एक ऋणात्मक पूर्णांक युग्म, इसमें क्या कौन सा लिख सकते हैं, युग्म। तो इसमें हम एक मतलब दोनों भी संख्या माइनस माइनस की होगी, तभी तो इसका योग -7 होगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ऐसा पूर्णांक युग्म। अब यहाँ पर लिख दे, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए इसे हम लिखने को बोला तो हम लिखेंगे, क्या करेंगे, लिखिए जिसका योग कितना बोला है, -7 है, ये बोला है। तो इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो मैं कोई भी कर ले सकता हूँ, कोई भी एग्जाम्पल लेना है। -5 और -2 इनको जोड़ना है। योग तो जोड़ने को बोला है, तो -5 और -2 इनको जोड़ेंगे तो माइनस 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 ही रहेगा, और 5 और 2 7 हो जाएगा। आई बात समझे। इस प्रकार इसका हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि अंतर -10 हो। क्या बोला, अंतर कितना हो, -10 हो, ये बोला। तो इसको भी लिख लेते हैं कि ऐसा पूर्णांक, कहने का मतलब इसने यही बोला कि ऐसा पूर्णांक लिखिए। ठीक है, तो ऐसा पूर्णांक संख्या आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पूर्णांक युग्म, ये वापस यही लाइन लिखिए जिसका मतलब, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, कहने का मतलब योग अंतर, क्या बोला है, अंतर कितना है, -10 है। यदि ये -10 है तो इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हमने प्लस लिखा था, इसमें हम ये भी तो लिख सकते हैं -8 और -2, ये भी तो -10 हो रहे नहीं हो रहे, ये भी अंतर है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं दिखाता हूँ आपको। ये 20 वो आपको चाहिए माइनस के, ठीक है, -20 और +10, ये भी तो -10 अंतर आ रहा है। तो ये वाला भी सही, ये वाला भी सही, कौन सा भी कर सकते हो। ठीक है, नहीं अंतर चाहिए हमको, क्या चाहिए, अंतर। उसके बाद क्वेश्चन हमको बोला है, इसके बाद ये बी था नहीं, बी और ये वाला ए, ये दे रखा ना। उसके बाद हमारे पास ये सी वाला, क्या योग 0, क्या योग 0, तो लिख लो सी में। तो आप ऐसे लिख लेना, योग कितना 0 हो, और वापस वही बात लिख लो वापस,
क्या लिखोगे, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग कितना है, 0 हो। क्या लिख सकते हैं, कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैं ले रहा हूँ -5 + 5 = 0, ये भी ले सकते हैं। -4 + 4 = 0, ये भी लिख सकते हैं। 10 - 10 ये भी लिख सकते हैं 0। कौन सा भी एग्जाम्पल लिखना, आपको कुछ और नहीं करना, कुछ एग्जाम्पल लिखना बस। ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन खत्म। अब चलते दूसरे क्वेश्चन। ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, ये बात बोलिए। तो इसका मैं दूसरा क्वेश्चन लिख लेता हूँ साथ ही, ये हमारे पास ये वाला दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसमें लिख लेता हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास दूसरे का कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे का ए, कौन सा बोला, ए ऑप्शन, ठीक है। अब ये भी मैं क्या लिखता हूँ, 2 - 10 और -2 + 10 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 8। कैसे, देखो -2 और ये -10, इनको किया तो ये आया मेरे पास। अरे जो नहीं समझ पाए, देखो ये -2 और -10 इतना किया। अब माइनस का गुणा अंदर होगा, देखो -2 तो 2 रहेगा, इसको छोड़ो पहले बार, इसको बाद में नहीं बोलना। ये -2, ये -2 और ये माइनस और ये माइनस मिला तो प्लस हो गया, और 10 के 10 आ गए। तो इनको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा इसका 8 आएगा, इसका आंसर। इसके बाद बोला है, देखो हमने क्या क्या बोला था, इसने एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 60 हो। तो ये भी ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, लेना तो दोनों ऋणात्मक थे, मतलब ऐसा एक ऋणात्मक पद लेना था। तो कहने का मतलब दोनों ऋणात्मक लेंगे हम, तो उसका अंतर 8 हो प्लस के, तो यही हो सकता है। और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हमारे इसका बी ऑप्शन, कौन सा, बी वाला करते हैं। बी वाले में क्या बोला है, एक ऐसा पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 हो। बी बोला है, तो एक तो बोला है माइनस वाली, ऋणात्मक बोला है, ऋणात्मक युग्म, तो ऋणात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो ऋणात्मक में क्या ले सकता हूँ, माइनस के साथ दे लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या ले सकता हूँ, एक धनात्मक बोला है तो धनात्मक में क्या ले सकता हूँ, प्लस के 2 भी ले सकता हूँ। इनका करोगे तो माइनस के 5 आएगा, नहीं आएगा। अरे जब माइनस की, इसमें देखो बड़ी संख्या कौन सी, माइनस की और प्लस की, तो इसमें कौन सी बड़ी संख्या, माइनस की बड़ी +2, ये बात बोली। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी, माइनस की, तो माइनस ले लो, और 7 में से 2 गए, पीछे रहे 5, ये आपका आंसर। इधर लिखो, कोई भी एग्जाम्पल लिखना है ऐसे भी कर सकते हो। उसके बाद सी ऑप्शन, सी में क्या बोला, एक ऋणात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -3 हो। अब मैं आपको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो देखो एक लेता हूँ मैं -2, एक लेता हूँ 1, वही बात यहाँ पर की थी मैंने, ये वाले उसी टाइप से यहाँ पर भी कर सकते हो। तो इनको करोगे कितना होगा, -3 होगा, नहीं होगा, माइनस माइनस जुड़ते हैं, माइनस जुड़ते हैं तो माइनस ही रहता है, ठीक है। और इनकी संख्या जोड़ेगी तो 3 ही आएगी, ये बात ध्यान रखना आप। उसके बाद हम क्वेश्चन सुनते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो एक बार पढ़ लेते हैं। तो किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में एन राउंड्स में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक 40, 10, 0 थे, और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10, 0, -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो ये हम करेंगे तभी पता चलेगा। तो पहली बात तो यहाँ पर क्या दे रखा है, टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो वो लिख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है, तीसरा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं हल, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बोली मेरे को बुक में देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मेरे को दिख रही है टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम ए द्वारा क्या अंक प्राप्त किए थे वो मैंने बताया था आपको। तो उसने किए थे -40 और 0, 10 और 0 ये किए थे। इसी प्रकार
इन टीम टीम ए के कुल अंक लिख सकते हैं। तो टीम ए के कुल अंक, टीम ए के कुल अंक क्या है, इनको सभी को ऐड कर दो, -40 और प्लस के 10 और प्लस के 0 कितने हुए, इन 40 में से 10 गए तो पीछे कितने रहे, -30 रहे, नहीं रहे। और इसके बाद ये बात इसकी लिख ली, उसी का लिख लेते हैं टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक। तो टीम बी द्वारा कितने अंक प्राप्त किए वो लिख लेते हैं पहले। तो टीम बी द्वारा 10, उसके बाद है 0 और -40, यही थे। तो इस टीम बी के कुल अंक, तो इसमें भी ऐड कर दो 10 + 0 और -40, इसको करोगे तो -30। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो क्योंकि ये भी 30 आया और ये भी 30 आया, दोनों 30 आए। तो एक लाइन यहाँ पर लिख लो, अतः में क्या लिखोगे, तो लिख लो अतः दोनों टीमों के कुल अंक बराबर हैं, ये तो बात है बराबर। उसके बाद क्या लिखेंगे, और उसने ये भी बोला था क्या, पूर्णांकों को क्रम में जोड़ा जा सकता है, तो लिखेंगे हाँ, यहाँ पर लिख लो हाँ कोमा हम पूर्णांक लिख लो, पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, या जोड़ सकते हैं या जोड़ा जा सकता है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। बात है समझ में। तो ये होगी प्रश्नावली हमारी पहली, क्वेश्चन का तीसरा। अब उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर चौथा क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को पुनः कीजिए। पहली बात आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो मान दे रखा है वो एक सिलवाई दे रखेंगे। कहने का मतलब है जो यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, उसका बराबर में वो भी सेम मान दे रखा होगा और इसमें नियम बताना है। और जो मैं आपको नियम बताऊंगा जो 8वीं क्लास में है, लेकिन आपके यहाँ पर नियम दे रखे तो नियम के आगे पीछे कुछ संख्या दे रखी होगी, नहीं तो वो नियम की पालना नहीं करता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो ये परिचय सहायता का नियम, क्रम विनियता का नियम और बहुत सारे नियम है, 4 नियम और तत्सम नियम सब कुछ आएंगे 8 क्लास में। तो यहाँ पर छोटा मोटा नॉर्मल नियम है वो आपको मैं यहाँ पर दिखा लेता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर भी देख सकते हो -5 प्लस -8 बराबर -8 और -5। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बुक कॉपी में समझा लेता हूँ। तो देखो ये ऐसा बोल रहा है फर्स्ट वाला क्वेश्चन, देखो अब ये बोल रहा है एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। ये बोल रहा है फर्स्ट -5 प्लस -8, ये बात है, और बराबर में बोला है -8 प्लस, यहाँ पर कुछ लिखना है, क्या लिखोगे वही बोल रहा है। यहाँ पर देखो -5 और -8 दे रखा है, अब क्या किया इसने, -8 इधर ले लिया, -5 उधर ले लिया और इतने फर्क किया इसने और कुछ नहीं किया। अब बात समझ में। अब इसमें नियम कौन सा लग रहा है वो बताना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ ए, तो इसको मान लिया बी, ए किया इसने, तो देखो इसको ले लिया ए और बीच में प्लस और बी, इसने क्या किया एक बार बी को इधर रखा है, देखो बी यहाँ पर आ गया और ए इधर आ गया प्लस ए। आई बात समझे, ये एक नियम लग रहा है, इस नियम का हम भी नाम लिखेंगे। पहले हम क्वेश्चन करते हैं उसके बाद इस नियम के नाम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन बोला है, क्या बोला है -53 प्लस, यहाँ पर कुछ संख्या बोली है और बराबर इसका आंसर 53 दे रखा है, सेम टू सेम दे रखा है। तो आप क्या कह सकते हो, क्या इधर एक ऐड करेंगे तो वापस 52 हो जाएंगे, मतलब माइनस का 1 प्लस का तो 52 हो सके। यहाँ पर 2 लगेंगे तो कुछ और अंतर आएगा, कुछ और आंसर आएगा।
तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 होगा तब तो माइनस का 53 आए, ये बात बोली इसने। तो बस यही बात है। उसके बाद चलते हैं इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि 17 और बराबर 0 दे रखा है। तो देखो यहाँ पर क्या हो सकता है, जब 17 बराबर 0 होगा तो 17 प्लस और ये -17 होगा तब 0 हुआ है, तभी तो 0 हो सकता है। उसके अलावा तो थोड़ी ना 0 होगा। ये 17 और बाद में -17 इनको घटाओगे तो 0 होगा। जब 17 17 17 17 ऐड करोगे, देखो ये 17 और ये 17 इसने ऐड किए, किसी कॉपी मैंने लाई है किताब, तो उसने 17 17 ऐड किए तो 34 होंगे। कितने होंगे? 34, जो संभव नहीं है क्योंकि यहाँ पर 0 दे रखा है। इसका मतलब 17 माइनस का होगा तब 0 होगा। तो इसका आंसर ये होगा। उसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर देखते हैं, चौथा क्वेश्चन में क्या बोला है, एक मिनट। चौथा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 13 प्लस माइनस के 12 प्लस माइनस के 7 ये कहाँ से आई अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 13 प्लस माइनस के 12 और प्लस माइनस के 7 ये दे रखा है। तो देखो यहाँ पर -7 है, यहाँ पर माइनस के 12 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर माइनस के 12 है, यहाँ पर माइनस के 7 है, तो यहाँ पर माइनस के 7 ही होंगे इस स्थान में, तब भी आया होगा। तो देखो इसको नाम देता है a प्लस, ये साले गुणे में होना चाहिए, जो कोष्टक में दे रखा है इनको। हाँ कहाँ के क्वेश्चन, हाँ ये रहा, इसको और इसको कोष्टक में दे रखा है, ठीक है। तो a प्लस b इसको कोष्टक कर दो और प्लस c कर दो। इसी प्रकार इसने क्या किया, अब a को छोड़ा प्लस b और इसको कोष्टक प्लस c, ये क्या है, ये कौन सा नियम है ये भी बताएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते पांचवें क्वेश्चन की ओर। पांचवें क्वेश्चन क्या बोला है, माइनस के 4 और प्लस 15 प्लस माइनस के 3 यह है कोष्टक बराबर माइनस के 4 प्लस 15 कोष्टक और प्लस 3, एक स्थान बोला। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर a है, हाँ तो a यहाँ पर b है, यहाँ पर b है तो यहाँ पर b है, c है, c यहाँ पर नहीं था तो यहाँ पर c कौन सा माइनस के 3 होगा। देखो एक क्वेश्चन में देखो यहाँ पर रेगिस्तान था तो यहाँ पर माइनस के 3 होगा। देखो a का मान, b का मान, c का मान, a का मान, b का मान, c का मान, ये बोल रखा है। तो इसमें देखो a प्लस, अब क्या किया इसने b प्लस c किया है। इसी प्रकार a का मान कोष्टक में वापस b का मान और प्लस में c। अब c अगला रह गया, ऐसे ही इसने किया है, नहीं दिख रहा है, ये इसने ऐसा किया, देख लो। अब इन सभी के नियम लिख लेते हैं, किसमें कौन सा नियम लगा और किसमें कौन सा नियम नहीं लगा है, ठीक है।